हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम फिर से एल्डिहाइड और कीटोन की और एक प्रिपरेशन की लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम ईटर्ड रिएक्शन को पढ़ेंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन जो कि होने वाला है ईटर्ड रिएक्शन, इसको पढ़ेंगे। ईटर्ड रिएक्शन से क्या होता है, इधर बाय यूजिंग क्रोमील क्लोराइड, क्या क्रोमील क्लोराइड। आज हम क्रोमील क्लोराइड को इस्तेमाल करके टोलुइन से, किधर से आप बोलोगे, आज हम क्रोमील क्लोराइड को इस्तेमाल करके टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड की उत्पत्ति करेंगे। टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड की उत्पत्ति करेंगे। कैसे? पहले स्टेप में CrO2Cl2 CS2 सॉल्वेंट को लो और दूसरे स्टेप में H2OH+ मतलब एसिडिफाइड वाटर को लो, एसिडिफाइड वाटर को लो। तो आपको CHO मतलब टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। अब देखना, एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा जाता है, CH3, इसके ऊपर पहले स्टेप में 2CrO2Cl2, पहले स्टेप में 2CrO2Cl2 CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है। CO के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, CS के साथ कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म करता है। इधर से क्या उत्पन्न होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा जाता है। एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को ऐसे लिखा गया है, CH3 2CrO2Cl2 CS2, इसको लो CHOCrOCl2 होल ट्वाइस। देखना इधर से क्या हुआ, सॉरी एक H आएगा, OHCl2 होल ट्वाइस, OHCl2 होल ट्वाइस, ये उत्पन्न होते हैं। देखना दोस्तों, इधर से क्या आया, आप बोलोगे कि CH, इधर से दो हाइड्रोजन, इधर से दो हाइड्रोजन इधर चला गया। देखना, एक कार्बन, इधर से कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। अब देखो, इधर एक हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, मतलब तीनों हाइड्रोजन है। 2 Cr है, 2 Cr है, 2 तो 4 ऑक्सीजन है, 1 2 ट्वाइस मतलब 4 ऑक्सीजन है, 2 2 4 क्लोरीन है, 2 ट्वाइस 4 क्लोरीन है। मतलब इधर से जो था वही है, एडिशन हुआ, और एडिशन हुआ तो इधर से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति हुई। क्या आया? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसकी उत्पत्ति हुई। इसको बोलते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ये क्या है आप बोलोगे? ये है ब्राउन कॉम्प्लेक्स। तो इधर से आपको टोलुइन से फर्स्ट स्टेप में से, ये एनसीईआरटी में लिखा गया चीज है, टोलुइन में से आप अगर क्रोमील क्लोराइड इन CS2 मीडियम, ये क्या है आप बोलोगे? ये मीडियम है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ये इसको आप मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हो। अब क्रोमील क्लोराइड को अगर आप CH2 कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में इस्तेमाल करोगे तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है और इसका कलर ब्राउन होने के नाते आप बोलोगे ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 हाइड्रोजन था, एक और इधर से 2, 3 हाइड्रोजन है। इधर से आप देखो 2 क्रोमियम था, 2 क्रोमियम है, 4 क्लोरीन था, 2 और 2 4 क्लोरीन है, 1 2 2 4 ऑक्सीजन था, 1 2 ट्वाइस 4 ऑक्सीजन है। मतलब जो भी था एडिशन रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन में से आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें सेंट्रल एटम के तौर पे क्रोमियम है, इसलिए ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कलर ब्राउन है तो आप बोलोगे ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके ऊपर
H2O H प्लस को दोगे तो आपको CHO इसकी प्राप्ति होगी। अब आप बोलोगे सर फील नहीं आ रहा, आप बोलोगे सर फील नहीं आ रहा, तो देखो दोस्तों फील हम करवाएंगे। ये करवाने की जो जिम्मेदारी है ये हम पर आता है, तो इसको छापो, इसको पहले नोट में छापो, हम मैकेनिज्म दिखवाएंगे। हम तो इधर से मैकेनिज्म करेंगे। अगर मैकेनिज्म को देख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। छापना हो गया, इसकी मैकेनिज्म देखो, छापना हो गया, इसकी मैकेनिज्म देखो। अब मैकेनिज्म जब देखोगे, एक बात मेरे इस बात को ध्यान में रखना और इसको एक बार लिख लेना मेरे खातिर, इसको एक बार ऊपर लिख लेना। पहले स्टेप में क्या दोगे, 2 CrO2Cl2 इन CH2 मीडियम, तो आपको क्या मिलेगा, CH और क्या मिलेगा, OCrCl2OH होल ट्वाइस, ये मिलेगा। H2O H प्लस को दोगे तो आपको CHO मिलेगा, ये मिलेगा। अब देखो लिखो मैकेनिज्म, लिखो मैकेनिज्म। इसको टोलुइन लो, टोलुइन, टोलुइन को आप ऐसे लिख सकते हो, टोलुइन को आप ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। CrO2Cl2 कितना है, 2 है, ऐसे लिखो। CrO2Cl2 को ऐसे लिखो, और एक CrO2Cl2 है, इसको भी ऐसे लिखो। देखना देखना, ठीक ऐसे लिखना, ठीक ऐसे लिखना। तो देखो ये जो बॉन्ड है ये टोलुइन है, ये 2 CrO2Cl2 है। इधर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक नहीं, इधर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और रेडिकल की उत्पत्ति होगी, और फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होगी। इसको एक बार साइड में लिख लो, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होगी। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये भी ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये भी ऐसे टूटेगा और ऐसे टूटेगा। तो देखना ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कार्बन के तरफ और हाइड्रोजन के तरफ, ये बॉन्ड कार्बन के तरफ हाइड्रोजन के तरफ, ये डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के तरफ क्रोमियम के तरफ, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के तरफ क्रोमियम के तरफ, इसमें भी सेम टू सेम। तो आप बोलोगे इधर से पूरा का पूरा बॉन्ड टूट नहीं रहा है, इधर से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज इन बिटवीन 2 एटम हो रहा है। तो इधर से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो आप बोलोगे कि ये जो O और H है ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ये जो O और H है ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट जाएगा। इधर से एक एक सिंगल बॉन्ड, एक एक डबल बॉन्ड, सॉरी एक एक डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो देखना ये जो क्रोमियम के साथ ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये क्रोमियम के साथ ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये क्रोमियम के साथ ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये क्रोमियम के साथ ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। जो भी डबल बॉन्ड था क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में वो डबल बॉन्ड टूट गया, और अब क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ चला जाएगा। तो देखना दोस्तों ये कौन सी मीडियम में हुआ, CH2 मीडियम में। कौन सी मीडियम में, CH2 मतलब नॉन पोलर मीडियम। कौन सी मीडियम, नॉन पोलर मीडियम, इसमें हुआ। अब देखो क्या हुआ, CH, इसको लिखो, ये कार्बन ये जो CH है ये इधर से ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा, इधर से एक ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा। क्यों, CH के साथ तो 2 बॉन्ड था, वो 2 बॉन्ड को तो आपको अभी भी बनाना है। तो इधर एक CH के साथ ये एक H था, ये CH के साथ ये एक H था, तो आप बोलोगे इस CH के साथ 2 बॉन्ड था जो कि टूट गया, तो आपको कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड गया तो 2 बॉन्ड नया बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये CH ये ऑक्सीजन को और ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा। तो देखो भाई साहब इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के बाद क्या है, क्रोमियम, उसके बाद Cl2, उसके बाद OH, इधर भी OCrCl2OH,
OCrCl2OH। देखो 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 देखो, ये CH इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा। ऑक्सीजन के बाद है सिंगल बॉन्ड Cr के साथ है 2 Cl2, Cr के साथ है ये O और H, मतलब OCrCl2OH। इधर भी ये CH इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ये ऑक्सीजन के साथ है Cr सिंगल बॉन्ड में, ये Cr के साथ है Cl2 और ये Cr के साथ है O और OH। तो ये लिख सकते हो। तो देखो यही तो ये है CH OCrCl2OH होल ट्वाइस, OCrCl2OH होल ट्वाइस। तो आपको पहली स्टेप में ये मिल गया, तो आपको पहली स्टेप में ये मिल गया। अब देखना ये C और ये ऑक्सीजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये इधर देखो CH और ये पूरा कंपाउंड है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप बोलोगे ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड टूट के किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन है माइनस, CH है प्लस, H2O इसको दो, इसमें क्या है H प्लस OH माइनस। तो ये O माइनस किसको पकड़ेगा? H प्लस को। ये O माइनस किसको पकड़ेगा? H प्लस को। तो क्या निकलेगा? आप बोलोगे CrCl2OH होल ट्वाइस। देखो ये निकल गया, ये निकल गया। आप बोलोगे क्यों, कैसे निकल गया? मैं दिखा रहा हूं कैसे निकल गया। देखो Cr है, ये O माइनस H को पकड़ेगा, तो CrCl2 इधर एक OH है, ये O माइनस H को पकड़ेगा तो और एक OH आएगा, तो CrCl2OH होल ट्वाइस। ये निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है। तो आप बोलोगे क्या उत्पन्न हुआ? तो आप बोलोगे क्या उत्पन्न हुआ? ये CH प्लस, ये CH प्लस इसके साथ CH प्लस इसके साथ OCrCl2OH ये है। ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन की जो प्लस है इसको बैलेंस करने के लिए आएगा। कार्बन की सिर पे जो प्लस चार्ज है उसको नलिफाई करने के लिए ऑक्सीजन और क्रोमियम का जो बीच का बॉन्ड है वो टूट के आएगा। तो आप बोलोगे इधर क्रोमियम के सिर पे प्लस चार्ज आया, क्रोमियम के सिर पे प्लस चार्ज आया, H2O फिर से दो, H प्लस OH माइनस। तो अब ये OH माइनस इस Cr प्लस को पकड़ेगा, ये OH माइनस इस Cr प्लस को पकड़ेगा। तो क्या उत्पन्न हुआ? CrCl2OH एक था, उसके बाद फिर से एक जुड़ा, तो CrCl2OH होल ट्वाइस फिर से निकल रहा है। इधर भी CrCl2OH होल ट्वाइस निकल गया था। इधर भी आप देखो CrCl2, ये एक OH जाके Cr के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो OH होल ट्वाइस ये आया, और ये बॉन्ड इधर खोल के आएगा तो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O ये आएगा। तो आप बोलोगे कि इधर से टोलुइन से आपको बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति हुई। ये है एक्चुअल में मैकेनिज्म, ये इटाड रिएक्शन है दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा एक रिएक्शन जो कि इटाड रिएक्शन है उसका एक मैकेनिज्म है, देखना और इसको छापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छापना हो गया। अब देखो और एक करो, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आसान है। अब मेरे खातिर और एक सेम टू सेम रिएक्शन को करो। CH2CH3 इसको लो। तो अगर इसको लोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक 2CrO2Cl2 2 नंबर, और इसके साथ क्या दोगे? CH2। पहले तो एक बार में लिखो H2O H प्लस, H2O H प्लस। अगर इसको लिखना हो गया तो आप क्या बोलोगे? इधर से क्या आएगा? CH2 CHO, CH2 CHO। कैसे आएगा? लिखो मैकेनिज्म। जब भी तुमको कोई दिक्कत आए तो ये मैकेनिज्म की जो एक्चुअल है, ये मैकेनिज्म इसको ले लेना। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर
जब भी हमें कोई भी दिक्कत आएगा हम क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म को लेंगे, हम मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो ये आएगा CH करके। अब देखना CrO2Cl2 है ना, CrO2Cl2, इसको ऐसे लो, इसको ऐसे लो, फिर से CrO2Cl2, इसको फिर से ऐसे लो। देखो देखो ये बॉन्ड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्या होगा, फिर से ऐसे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। जो भी बॉन्ड है ये फिर से ऐसे, आप बोलोगे सर ऐसे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्या होगा, ऐसे ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा। तो ये अगर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करे तो आप बोलोगे क्या होगा, ये H ये O के साथ ऐसे बॉन्ड करेगा, ये H ये O के साथ ऐसे बॉन्ड करेगा। तो आपके सामने CH2 मीडियम को अगर आप लोगे तो ये उत्पत्ति हुई, CH2 इधर से एक CH है, ये CH इसको पकड़ेगा, O ये देखो ये CH इस O को पकड़ेगा, OCrCl2OH। क्या होगा, ये CH इस O को पकड़ेगा, OCrCl2 इस O ये H को पकड़ेगा, OCrCl2OH। फिर से इधर भी OCrCl2OH ये आएगा। तो आप बोलोगे कि इधर से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया। फिर से क्या हुआ, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या होगा, आप बोलोगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इधर से क्या होगा, आप बोलोगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब देखो ये जो बॉन्ड टूटा, आप बोलोगे ये CH इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ये ऑक्सीजन के साथ कौन है, ये क्रोमियम, और कौन है Cl2, और कौन है ये O और H, OH। इधर देखो ये CH इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, OCrCl2OH होगा। तो आप बोलोगे ये बॉन्ड टूट के इसके पास जाएगा तो O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, C के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, C के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। आप किसको दोगे, H2O को दोगे। H2O में क्या है, HOH, H के ऊपर क्या है प्लस चार्ज, OH के ऊपर क्या है माइनस चार्ज। ये O माइनस किसको पकड़ेगा, ये O माइनस H प्लस को पकड़ेगा, ये O माइनस अगर H प्लस को पकड़ेगा तो CrCl2OH होल ट्वाइस निकल जाएगा। आप बोलोगे कि ये O माइनस अगर इस H प्लस को पकड़े, ये O माइनस अगर इस H प्लस को पकड़े तो CrCl2 एक OH है, O माइनस इस H को पकड़ेगा तो और OH आएगा, CrCl2OH होल ट्वाइस इधर से निकल जाएगा। आप बोलोगे इधर से निकल जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, CH2। आप क्या बोलोगे, हमारे पास क्या है, इधर है CH2, इधर है CH2, इधर है CH प्लस, इधर है CH प्लस, OCrCl2OH, OCrCl2OH ये है, इसको और एक बार लिख लो, OH ये है। अब बोलो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा। अगर ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा तो कार्बन की जो प्लस चार्ज है वो नलिफाई हो जाएगा। ऑक्सीजन और क्रोमियम की बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर आ रहा है तो कार्बन के ऊपर का जो प्लस चार्ज है वो नलिफाई हो जाएगा। तो इधर से क्रोमियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बोलोगे सर हमको H2O देना है, H2O दो, HOH है, H के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, तो ये OH माइनस भाई साहब, ये OH माइनस इस क्रोमियम को पकड़ेगा, ये OH माइनस इस क्रोमियम को पकड़ेगा। तो फिर से CrCl2OH होल ट्वाइस ये निकल रहा है। आप बोलोगे फिर से ये निकल रहा है। तो अगर ये निकल गया आपके सामने क्या आया, आप बोलोगे CH2C डबल बॉन्ड OH ये आया। ये है एक्चुअल का मैकेनिज्म, ये है एक्चुअल का इटर्ड रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये हमारा एक्चुअल का इटर्ड रिएक्शन है। तो देखो इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो। अब इसके बाद और एक चीज को हम आपको सिखा रहे हैं, देख लेना। इसको हटाएं। अगर आपको कोई बोले कि टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड करो, आप बोलोगे सर हम तो इटर्ड के द्वारा करेंगे। टोलुइन से
टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड को करो, तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो उपाय है, हम इटार्ड रिएक्शन के द्वारा क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड CH2 मीडियम एसिडिफाइड वाटर, इसके द्वारा टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड की उत्पत्ति करेंगे। बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड कब आएगा? तो देखो बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड करने को बोले तो बेंजीन से पहले टोलुइन की उत्पत्ति करो। बेंजीन से टोलुइन कैसे आएगा? ये है बेंजीन, ये है बेंजीन। CH3Cl को दो, एनहाइड्रस AlCl3 को लो, एनहाइड्रस AlCl3 को लो। ये क्या है आप बोलोगे? ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। क्या है? फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है ना? हम बोलेंगे जी बिल्कुल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर CH3Cl, इसमें क्या है? CH3 प्लस Cl माइनस, क्या है? CH3 प्लस Cl माइनस। ये CH3 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव कैरेक्टर लवर। आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव कैरेक्टर लवर। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इधर से क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो रिएक्शन की मैकेनिज्म के द्वारा आप बोलोगे इधर CH3 आएगा, इधर CH3 आएगा, इधर CH3 आएगा। अब बोलोगे जी बिल्कुल आएगा, जी बिल्कुल आएगा। बेंजीन से टोलुइन की प्राप्ति होगी। अब ये जो टोलुइन है इसमें अगर आप 2CrO2Cl2 CH2 दो नंबर में इसके साथ H2OH+ को दो तो आपको मिलेगा हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बेंजाल्डिहाइड। ये रिएक्शन इटार्ड है। अब बोलोगे ये जो टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति हुई ये रिएक्शन इटार्ड है, और बेंजीन से टोलुइन ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। ये वाला हिस्सा टोलुइन तक ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। क्यों है? आप बोलोगे कोई भी चीज को घुसाओगे तो वो एशन है, एल्किल ग्रुप को घुसाओगे तो वो एल्काइलेशन है। बोल सकते हो। अब देखना इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो भाई साहब, CH3Cl प्लस AlCl3 ये क्या है? ये एनहाइड्रस है। और एक चीज ये क्या है? लुईस एसिड है। क्या है? ये लुईस एसिड है। ये नेगेटिव कैरेक्टर को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये नेगेटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये वाला जो स्पीसीज है ये बॉन्ड खोल के Cl माइनस होगा, ये Cl माइनस को AlCl3 पकड़ेगा तो आपके पास आया CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। क्या आएगा? CH3 प्लस AlCl4 माइनस। ये बॉन्ड खोल के Cl के ऊपर गया तो Cl के ऊपर आया माइनस चार्ज। AlCl3 लुईस एसिड है, ये नेगेटिव कैरेक्टर को पकड़ेगा, ये नेगेटिव कैरेक्टर को पकड़ेगा तो ये AlCl3 Cl माइनस को पकड़ेगा तो AlCl4 माइनस आएगा। CH3 के ऊपर प्लस आया तो ये भाई साहब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में बेंजीन को लो, ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा रेजोनेंस के तौर पे, ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा रेजोनेंस के तौर पे। तो आप बोलोगे कि इधर है माइनस चार्ज, इधर है प्लस चार्ज, ये जैसे का तैसा है, ये जैसे का तैसा है। अब बोलो इसके ऊपर किसको लाओगे? CH3 प्लस। किसको लाओगे? CH3 प्लस, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये माइनस चार्ज ये CH3 को पकड़ेगा। अगर ये CH3 को पकड़े तो इधर आएगा CH3, इधर और एक हाइड्रोजन अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, तो वो खेल में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो ये बेंजीन रिंग है, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर गया तो ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की ये जो कार्बन है इसको पकड़ेगा तो इधर आएगा CH3। एक हाइड्रोजन तो बेंजीन के पास था उसको लिख दिए हम ऐसे, ये बॉन्ड टूट के आएगा इधर, ये बॉन्ड टूट के आएगा इधर
तो आप देखो इधर आया एक बॉन्ड, ये CH3 जैसे का तैसा है, ये आया टोलुइन, ये आया टोलुइन, तो क्या निकल गया? आप बोलोगे -H+, मतलब H+ निकल रहा है। आप बोलोगे इधर से H+ निकल रहा है। तो तीसरे स्टेप में देखो, उधर है AlCl4-, उधर है AlCl4-, इधर से निकल गया H+, AlCl4- में से Cl- को खींचेगा HCl प्लस AlCl3, जो कि एनहाइड्रस था, जो कि एनहाइड्रस है, और जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद भी जिंदा है, मतलब ये रिएक्शन में से खत्म नहीं होगा। तो आप बोलोगे ये रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन आएगा। ये क्या है? ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म है, ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म है। देखो इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपके सामने आया, अब बोलोगे सर ये रिएक्शन हमारे सामने आया, अब इसको देखना हो गया, इसके बाद का रिएक्शन लेना है हमको, इसके बाद का रिएक्शन लेना है। अब और एक रिएक्शन को हमको पढ़ना है, और एक रिएक्शन को हमको पढ़ना है, वो भी एक्चुअल में फ्रीडेलक्राफ्ट ही है, लेकिन हम पहले बताएंगे नहीं, लिखो गेटरमैन कोच सिंथेसिस, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, रिएक्शन भी बोल सकते हो, गेटरमैन कोच सिंथेसिस। पहला क्या था? इटर्ड रिएक्शन। ये क्या है? गेटरमैन कोच सिंथेसिस। इटर्ड रिएक्शन जब पढ़ रहे थे उधर ही आपको फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन भी पढ़ाया गया है। अब देखना ये जो गेटरमैन कोच सिंथेसिस है ये कैसे होगा, ये जो गेटरमैन कोच सिंथेसिस है ये कैसे होगा? ये रिएक्शन CO और HCl से होगा। अब बोलोगे बेंजीन रिंग को लो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, इसको लोगे तो इधर से आपको बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति होगी, इधर से आपको बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। तो आप बोलोगे ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से हमको क्या मिला? बेंजीन रिंग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और एनहाइड्रस AlCl3 को दोगे तो आपको बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो कौन सी पाथ में होता है? आप बोलोगे फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन। क्या? फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्माइल ग्रुप, ये घुसेगा। फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्माइल ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। तो आप बोलोगे कि इधर से एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप होगा। फॉर्माइल ग्रुप क्या है? HC++O+, ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये फॉर्माइल ग्रुप है, एक्चुअल में ये फॉर्माइल ग्रुप है। HC++O ये ग्रुप आएगा, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे फॉर्माइल ग्रुप। ये फॉर्माइल ग्रुप घुसेगा। कैसे घुसेगा? तो मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा, कैसे घुसेगा तो मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। देखना ये रिएक्शन कैसे होगा, फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन, इसको लिख के रखो, फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन। याद करो वो दिन, CO, C के ऊपर माइनस, O के ऊपर प्लस, HCl, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। आप बोलोगे H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। पहले क्या करोगे? CO HCl। तो अगर इसको लिखोगे तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? C माइनस H+ को पकड़ेगा, HC डबल बॉन्ड, HC डबल बॉन्ड। अब इससे क्या होगा? अब बोलोगे कि HCl में से H+ को लो। अब बोलोगे HCl में से इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, HCl में से H+ को लो और माइनस से H+ को पकड़ाओ। C ट्रिपल बॉन्ड O, C के ऊपर माइनस चार्ज, O के ऊपर प्लस चार्ज, HCl को लो, H+ को लो। HCl में से आया H+, यह C माइनस H+ को पकड़ेगा तो HC ट्रिपल बॉन्ड O, O के ऊपर प्लस, ये आएगा। बोलोगे कि जरूर बिल्कुल ये आएगा। HCl में से H+ को लो, HCl में से H+ को लो, ये C का माइनस चार्ज H+ को पकड़ेगा तो HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। अब एक बात को देखना, कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप बोलोगे ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑक्सीजन एटॉम, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो नहीं सकता। तो ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा। किस लिए? ऑक्सीजन की प्लस चार्ज को नालीफाई करने के लिए। ऑक्सीजन की जो प्लस चार्ज है उसको नालीफाई करने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो HCC के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, C के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड O। ये जब बॉन्ड खोल के किसी के पास जाएगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज खत्म होंगे और जिधर से जा रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो आप बोलोगे HC डबल बॉन्ड O, ये प्लस आया। अब देखना, HCl में से H प्लस को आपने इस्तेमाल कर लिया था, HCl में से H प्लस को आपने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। अब HCl में से Cl माइनस को इस्तेमाल करो, Cl माइनस जाके सीधा C के ऊपर अटैक करेगा, C के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl माइनस जाके C के ऊपर अटैक करेगा। तो HC डबल बॉन्ड O Cl, इसको ऐसे लिख लो, HC डबल बॉन्ड O Cl। ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये है फॉर्माइल क्लोराइड। ये क्या है? फॉर्माइल क्लोराइड। हमने आपको जब रोजेनमांड पढ़वाया था तो एक बात बहुत क्लियरली बोले थे कि HCOCl बहुत अनस्टेबल है, इसलिए आपको पहले रिएक्शन मीडियम में HCOCl को उत्पन्न करना पड़ेगा। HCOCl को आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर्माइल क्लोराइड मतलब HCOCl को आप डायरेक्टली रिएक्शन मीडियम में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो आपको पहले रिएक्शन मीडियम में फॉर्माइल क्लोराइड को उत्पन्न करना पड़ेगा। उत्पन्न करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl की रिएक्शन करवाओ और HCOCl को पहले इस्तेमाल करने, HCOCl को पहले रिएक्शन मीडियम में उत्पन्न करो। ये रिएक्शन मीडियम में डायरेक्टली यूज नहीं होंगे, इसको पहले रिएक्शन मीडियम में लाना होगा रिएक्शन के द्वारा। तो देखो ये पहला स्टेप था। अब बोलोगे ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में देखो, HC डबल बॉन्ड O Cl, ये बॉन्ड खोल के Cl के ऊपर गया, ये बॉन्ड खोल के Cl के ऊपर जाए। तो अगर ये बॉन्ड खोल के Cl के ऊपर जाएगा तो HC डबल बॉन्ड O प्लस प्लस Cl माइनस, ये आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल आएगा। तो HCOCl आया, HCOCl में से ये बॉन्ड खोल के Cl के ऊपर गया तो HCO प्लस Cl माइनस आया। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? आप बोलोगे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखना तीसरा स्टेप, Cl माइनस को AlCl3 जो कि एनहाइड्रस है, जो कि लुईस एसिड है, वो AlCl3 Cl माइनस को पकड़ेगा और आपके सामने आएगा AlCl4 माइनस। क्या आएगा? ये AlCl3 Cl माइनस को पकड़ेगा और आपके सामने आएगा AlCl4 माइनस। क्या आया? आप बोलोगे AlCl4 माइनस आया, AlCl4 माइनस आया। अब देखो चौथे स्टेप, बेंजीन रिंग को लो। ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? आप बोलोगे ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा तो रेजोनेंस होगा, इसको ऐसे लिखो। ये बॉन्ड खोल के इधर गया तो इधर माइनस, इधर प्लस। ये दोनों बॉन्ड बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, ये दोनों बॉन्ड बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ये आया है, आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ये आया है। ये माइनस चार्ज इसको ऐसे पकड़ेगा, इसको ऐसे पकड़ेगा तो आपके सामने क्या आया? ये है प्लस। ये क्या है? इधर है प्लस चार्ज। इधर क्या आएगा? आप बोलोगे C डबल बॉन्ड OH आया। इधर क्या है? एक हाइड्रोजन, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है। ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा। अगर ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा तो आप बोलोगे इधर है C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड खोल के इधर आया तो ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा। H प्लस निकल गया, H प्लस
निकल गया। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह हो रहा है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल हो रहा है। तो देखो ये ऐसे आया ना, ये बॉन्ड जाके इसको पकड़ेगा, ये H है पहले से था, ये बॉन्ड खोल के इधर जाएगा, CHO आया, H प्लस इधर से उत्पन्न हुआ, H प्लस बाहर निकल गया। अब देखना 5वीं स्टेप में H प्लस प्लस AlCl4 माइनस, क्या है AlCl4 माइनस, इधर से आपको मिलेगा AlCl3 प्लस HCl, क्या मिलेगा AlCl3 प्लस HCl। मतलब AlCl3 को आपने रिएक्शन मीडियम में इस्तेमाल किया है और ये जैसे का तैसा है, ये जैसे का तैसा है। तो आपने रिएक्शन मीडियम में AlCl3 को इस्तेमाल किया था और AlCl3 रिएक्शन के बाद भी जैसा था वैसा ही है। और ये रिएक्शन क्या है, ये गैटरमैन कोच सिंथेसिस है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होता है, फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन के द्वारा होता है। और फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन के द्वारा होता है, ये मैकेनिज्म की स्टेप फ्रीडेलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन है, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप घुस रहा है। लेकिन ये नेम रिएक्शन क्या है, गैटरमैन कोच सिंथेसिस। तो आज इसके साथ साथ हम इस प्रिपरेशन की मेथड को इधर समाप्त करते हैं। और भी बहुत सारे प्रिपरेशन की मेथड है, उसको हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आप लोगों के सामने ले आएंगे। और आज इसके साथ साथ अलविदा। और बहुत अच्छी तरीके से रहना, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ाई करना, मम्मी पापा फैमिली बहुत बहुत ध्यान रखना उन लोगों का, अपने आप का ध्यान रखना। और जय हिंद।